welcome and welcome back to my channel. And today we are watching stand-up comedy video Insecurity by प्रणव शर्मा. तो चलो अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में अपनी विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपका देना. So let's go. So I'm going to talk about something very important, something very close to my heart. I'm going to talk about my body. Okay. एक तो पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये जो हुस्न आप आज देख रहे हो, हुस्न ये हंसने की बात नहीं थी. इस पे ऊ होता है. We'll do that again. ये जो हुस्न आप आज देख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल पे होता है यार. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. I was 25 kgs heavier. मेरे अंदर 25 किलो ज्यादा था. अभी सबके दिमाग में एक इमेज बन रही है, ऐसा मोटा थुलथुला, मांस के लोथड़े इधर उधर लटक रहे हैं, चलता होगा डोलते डोलते. एग्जैक्टली दैट. बट थोड़ा सा करेक्ट कर लो. मेरा जो 25 किलो ज्यादा था उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेट यहाँ और यहाँ था. I always take a moment, pause and look into everyone's eyes because इस पे पता है क्या होता है? लड़कियां हंस के रफा दफा कर देती हैं, लौंडे मुंह नीचे करके मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि आपने हंस के रफा दफा किया है. इन्होंने दिमाग में एक इमेज बनाई है, 2 बार इमेज को यूं किया है. Honestly speaking, पता है मैं खुद को भी बहुत हेट करता था. मैं तो बहुत रिसर्च करी अपनी बॉडी के बारे में. मतलब मैंने बस ढूंढा कि ये ऐसा क्यों है, कौन सा बॉडी टाइप हो गया यार ये ऐसा. हाँ यार, अलग अलग तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं ना मेन में, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह. भाई मेरे को ढूंढने पता लगा मेन बॉडी टाइप में मेरा टाइप ही नहीं आ रहा है. विमेन में मैं टॉप ऑफ द लाइन हूँ. भाई 36, 28, 36. मुबारक हो आपको, नोरा फतेही हुई है. ग्रेट यार. फुल स्कूल कॉलेज लाइफ मेरा कोई भी पंगा नहीं हुआ. मेरा बस एक लड़के के साथ एक बहुत बुरा पंगा हुआ था, उसी से मेरी अच्छी ऐसे भिड़न विड़न टाइप हुई थी, वरना मैं बच के चलता था. मैं खुद से ही ऐसी किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था जिसमें जिस्म प्रदर्शन हो सके. हाँ, हल्का अंडरडॉग सा ही रहता था एकदम. बट दिस वन टाइम, this story is from college का first year का first semester. I was getting late for college. क्लास के अंदर एंटर कर रहा था, लेट था पर आराम से अपना चलते हुए जा रहा था, भागता भी नहीं था. हाँ मुन्ना ना, मुझे पता था मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में भागूंगा, मेरी 4 चीजें पेंडुलम में भागेंगी. बाकी बच्चे कहेंगे ओ ऑक्सीलेशन. नो रिस्क एट ऑल. आराम से चलते हुए जा रहा था, सामने से मोंटी करके एक लड़का, बैल का बच्चा भागते रहता है. एथलीट लड़के में वैसे पसंद नहीं आते, बॉडी वाले, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन. भागते हुए आ रहा था, मोंटी को किसी ने पैर अड़ाया, मोंटी गिरा, गिरते गिरते उसने सहारे लिए, उसके सहारे यहीं आके लगे. बेचारा. पहली बार मुझे समझ में नहीं, किसी लड़के ने गिरने पे, चोट लगने पे, आउच और आह की जगह ये क्या है? मैं वहीं समझ गया मैटर गलत फंसने वाला है. इससे पहले ये बात आगे फैले, मैंने मोंटी के टी और ई यहीं पकड़े, उसे कोने में लेके गया. तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू किसी को कुछ बोलियो मत, तू चाहे तो रोज चूले. मेरे पास जो था मैंने दांव पे लगा दिया यार. What did I else have to offer? बट वो बात नहीं रुकी और मोंटी ने वो बात फैलाई और बहुत गंदी तरीके से फैलाई और बहुत ज्यादा फैलाई. इट वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज. सब लड़कों के नाम रखे जाते थे, किसी को सरनेम से बुला रहे हैं, किसी को बाप के नाम से बुला रहे हैं, किसी को मेंढक, चूहा, मछली. मेरा नाम मदर डेरी रख दिया यार. मदर डेरी रखा तो रखा, दूध से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सबकी नजर उसी पे है, उसमें मुझे जोड़ देते थे. एक बार तो मैं ऑनेस्टली, मेरी कोई गलती नहीं थी यार, मैं दोस्तों को जाके बस इतना बोला कि दोस्तों चाय पीने चलें. लग गई लंका. लेकिन
ब्लैक टी बनवाएंगे क्योंकि दूध तो तुम पे। कितने घटिया लोग हो यार तुम लोग। यू गाइस आर सच है, बुली में एक्सप्रेस करो, तुम मुझे सामने से बुली कर रहे हो। वेरी बैड भाई। मॉन्टी का तो मेरे को ऐसा गुस्सा होता था भाई देख के, उसने मदर डेरी नाम रखा था, मेरे को ऐसा जब भी उसको देखता था मन करता मुक्के मुक्के मार चले जाऊं, लड़ाई कर दूं इससे यही। पर तुम समझ रहे हो, स्ट्रेंथ वाज नॉट माय स्ट्रेंथ। लड़ाई से मैं नहीं जीत पा सकता था। अच्छा थोड़ी लगेगा, बीच लड़ाई में वो मेरे भूपू दबा के भग गया। ओह गॉड, ये लड़ाई बहुत भी हारा। फनी वीडियो है यार। इज्जत से भी हाथ धो बैठा। फ्लैशबैक पे चला कंप्लीटली गया लॉस्ट इट भाई। मेरे को ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्ट लेना था, मैं एक्टिंग के ऑडिशन देने गया, मॉन्टी का बड़ा भाई ऑडिशन ले रहा था। सब बच्चे ऑडिशन में एक्टिंग कर रहे हैं, मॉन्टी की वजह से मेरे से डांस करवाया, ऊपर से पीछे गाना और लगाया, गोरे गोरे गाल तेरे छाती मौसमी। किसी तरीके से पूरा कॉलेज हंसा भाई मुझ पे। 250 बच्चा उस दिन बैठा हुआ था एंड आई फकिंग लॉस्ट इट दैट डे। मुझे नहीं समझ में आया, इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट कभी मैंने एक बार में महसूस ही नहीं करी थी। मैंने मॉन्टी की आंखों में आंखें डाल के देखा, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहां से मैं था। मैंने कहा सुनो है मॉन्टी, एक बात सुन ले, 6 महीने दे दे, 6 महीने तेरे को इस कॉलेज में ना नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी प्रणव शर्मा नहीं है। आई वेंट बैक होम, मैंने अपना बैग पटका अपने दोस्तों को कॉल किया कि भाई आसपास कोई जिम है तो मेरे को बता दे। गूगल किया, रिसर्च किया, फिर मेरे को पता लगा फिटनेस पैलेस करके एक जिम है, तो अब तो बॉडी बना के इसको पेलूंगा सबसे पहले, अगले सेमेस्टर शुरू होने से पहले, वरना कॉलेज छोड़ दूंगा। जाके फटाफट जिम में अंदर गया, मैं कहा भैया जिम का पता लगा है, दोस्त ने बताया जिम लगाना है। कर भैया आराम से यार, बैठो आराम से, सांस लो, चाय दूध कॉफी कुछ लोगे? इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली पहले करे हाँ, उसकी कुछ बेसिक हमारी प्रोटोकॉल्स हैं। आपका वेट नापा जाएगा और आपके इंचेस नोट होंगे, आपके सारे डायमेंशंस लिखे जाएंगे ताकि आपकी प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके। मैंने कहा ओके वेल डन, कर लीजिए जो करना है। कह रहा हाँ जी, टी शर्ट उतारिए। मैंने टी शर्ट उतारी, उस आदमी ने मेरी गांड फाड़ दी भाई। मेरी आंखों में आके डाल के देखा, कह रहा भैया आपको तो बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कह रहा ये नीचे लटक रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, चेस्ट फैट नीचे जा रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको गायनोकोमैस्टिया है, आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर? देखो दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर से कोई दिक्कत नहीं थी। पोस्ट वाली वर्ड सेटिंग ब्रेस्ट से ज्यादा थी। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद भी फन हो रहा है। मेरी 13वीं पे लोग लगे पड़े पूरी सब्जी खाते खाते। सुना भाई साहब को ब्रेस्ट थे, कैंसर। मैं कहा भाई ये सब कुछ नहीं होता। कह रहा हाँ चांसेस रहते हैं, आप ग्रोइंग एज में टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो जाता है, कुछ हो जाता है, टेंशन मतलब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा आप जो प्रोसेस है फटाफट करो ना, और बताओ मुझे आता नहीं जिम विम करना, मेरे को ट्रेनर जो भी असाइन करना है कर दो। मैं कहा कह रहे हो ठीक है, आपको ट्रेनर चाहिए? अरे ये लो, ऐसा आदमी दूंगा ना आपको, ऐसा आदमी, बेस्ट आदमी एकदम। प्रिंस इधर आओ, ये जो बंदा बुला रहा हूं ना मैं आपके लिए, भाई कसम खा के मैं गल्ले पे बैठा हूँ रोजी रोटी पे, इससे ऊपर का आदमी नहीं है पूरी दिल्ली में। आप 6 महीने में आपके अंदर से एक आदमी निकलवा देगा। कहीं सोल बाहर ना आ जाए। पर मेरे अंदर से औरत निकलवाई हो। क्योंकि अगर मेरे अंदर का बच्चा कुछ आदमी निकला, ग्रेट यार, तो मेरे पास कुछ खास बचेगा कुचेगा नहीं। उसे बुलाया, प्रिंस इधर आओ। भाई मेरी तरफ जो चलते हुए आया वो प्रिंस तो नहीं था, वो साला पूरा सेनापति। इतना बड़ा तो मैंने जीवन में आदमी पहली बार देखा। मैं चलते हुए आ रहा, कैसे समझाऊं तुम लोगों को, ऊपर मसल पूरा चौड़ा, पतली 28 कमर, नीचे मसल मोटा ये लगा लो ऐसे, फ्रूटी के पैकेट को बीच में दबा रखा है। देखिए यही मन कर रहा है नीचे रख के फोड़ दूं क्या। मैंने देखा सामने अपना ये फ्रूटी का पैकेट स्ट्रॉ सेट करते हुए मेरे मुंह के आगे खड़ा हुआ है। अब मेरी हंसी नहीं रुक रही, मुझे लग रहा मैं इसके मुंह पे हंसूंगा, चाटा वाटा ना मार दे भाई, तो विशाल आदमी मार देगा भाई, इतना क्रेजी आदमी को। देखो वो भैया बता देते आप जिम करना सिखाएंगे। हाँ भैया हो जाएगा। अब आज मैच नहीं हुई बॉडी के साथ। मतलब वो भैया बता रहे थे ट्रेनिंग आप करा दें। हाँ भैया, मैं कहा ये इसमें से आ रही आवाज, ये जियान जैसे शरीर पे ये सुनियो वाली आवाज। मुझे लगा सीजू का बोलेगा। मैं भाई मैं
मैं पीछे, मैं कहा भाई इसका क्या कह रहे भाई, आप अंडर एस्टिमेट करो, दिल्ली का बेस्ट आदमी है ये, इससे ऊपर का आदमी नहीं है, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फीस लेता है। मैं कहा इस बात के पैसे लेगा मुझसे? ट्रेन करने के लिए तो शेरपुत्र वाली आवाज चाहिए ना, ओए चीते चक ले, तू कर सकता है, 3 2 1 लगा दे। ये क्या, मैं वेट लेके खड़ा हूं, पीछे से आवाज आ रही मन में गिनती करो। ओके चुप। आवाज सुन के से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने उस दिन लगा लिया, मैंने कहा भाई मेरे पास और पैसे नहीं, 3 महीने की पॉकेट मनी थी, सारी की सारी तेरे को दे दी भाई, उससे ज्यादा क्या ही करूंगा। जिम लगा लिया, घर चला गया, मम्मी को बता दिया जिम लगा लिया, मम्मी ने छूटते ही ताना मारा, प्रणव तू ना मोटी बुद्धि है। मैं तो हार ही मान गया। मैं कहा जो बॉडी पार्ट मेरा दिख नहीं रहा है वो भी मोटा है, और मेरी सगी माँ मुझे बुली कर रही है जिसने मेरे को बनाया है। ये रेस तो बहुत लंबी है, नहीं जीत पाऊंगा, मोंटी से नहीं मुकाबला है भाई मेरा बिल्कुल भी। अगले दिन I got motivated again. Next day I went to the gym. To my luck, उस दिन जिम में लड़कियां थी। यार देखो गलत मत समझो, पर मेरा ना बेसिक रूल ऑफ लाइफ रहता है, कुछ भी सीखना है लड़कियों से सीखो। लड़कियां ना बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। जैसे सनस्क्रीन डायरेक्टली नहीं लगा रही, ना 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 ना, SPF चेक होगा, स्पेक्ट्रम वेरिफिकेशन होगा, मॉइस्चराइजेशन कब लगाना है कब हटाना है, पूरा रिसर्च होगा। पहले रिसर्च, फिर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके साइड इफेक्ट्स, और फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड लॉन्डो का पहले इंप्लीमेंटेशन, फिर उसके साइड इफेक्ट्स उनके साथ होंगे, फिर वो बाकियों को बताएंगे कि सनस्क्रीन खानी नहीं होती है। राहुल मर गया पिछले गुरुवार। राहुल एक्सपेरिमेंटल चूहा है क्या? खा के कौन चेक करता है? तेरा बॉडी की यूवी रेज मिटा रहा था। बॉडी लव एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स फॉर दैट वेरी वेरी मच। मैं जिम में घुसा भाई पूरा, हाँ ठीक है थैंक्स थैंक्स, मतलब हाँ ओके ओके आराम से कर लेंगे बाद में। बचा के रखो एनर्जी। मैं जिम के अंदर घुसा भाई, पूरा जिम एकदम ऐसा पिंक पिंक सा लग रहा है भाई, ऐसा लाला लैंड सा महसूस हो रहा है। मैंने देखा पहले तो लड़कियों का आने का तरीका, ओए होए चुम्मा एकदम ऊपर नीचे को ऑड सेट, बैग टांग रखा है, कैप लगा रखी है, कान में हेडफोन लगा रखा है, एक हाथ में वो मग्गा सा ले रखा है, मग्गा, एक हाथ में नैपकिन ले, मैं तो मग्गा ही बोलूंगा, घर पे नहाने के लिए रखा है मैंने वो। बॉयज MAGGA, फक ऑफ। मैंने आई अपना मग्गा रखा, नैपकिन रखा, 2.5 किलो का डंबल उठाया, उसमें भी एक आदमी बुला ली, ओए इधर आ इधर आ इधर। बताओ ट्रेनर साहब मुझे कैसे करना है ये? आया वो छोटा नाटा सुपर मारियो, दीदी ने पूरा पोजीशन लिया, 2.5 किलो का डंबल उठाया, ओ माय गॉड नीड टू डू इट करेक्टली ना, नीज लॉक हल्का सा बेंड, पोस्चर करेक्ट, लुक इनटू द मिरर, आर्म स्ट्रेट, फोकस ऑन दिस मसल, यस आई कैन डू इट, इट्स हेवी बट आई कैन डू इट, या कम ऑन 1 2, साइड में वो छोटा मारियो भी पूरा लगा पड़ा, यस यस कम ऑन 3 2 1 यस गो। इतना अच्छा मोटिवेशन। मैंने नजरें घुमाई, 2 हमारे शेर चीते 100 किलो के डंबलों के साथ शादी पे लेके उठ नहीं रहा है, तो दूसरा बंदा बचा भी नहीं रहा है। कह रहा भाई मुंह पे ना उठ पाए, तेरे ते अंडी मंडी संडी है। भाई अब तो मेरे को दुनिया रियलाइजेशन हो ये कर गई देगा, कि हिला देगा। अच्छी एक्टिविटी के लिए ना ट्रेनर बहुत जरूरी है, अच्छा ट्रेनर बहुत जरूरी है। मैंने ट्रेनर को अप्रोच किया, वो जो ट्रेनर था ना वो सभी लड़कियों का फेवरेट ट्रेनर था, तो मुझे वो सही आदमी लगा कि इसको शायद आता होगा, सब लड़कियां ट्रस्ट करें। मैं भी कर रहा था, उसके पास गया, मैं कहा वो भैया आप दीदी को सिखा रहे थे, आप मुझे भी सिखा दोगे? उसमें ऊपर से नीचे देखा, हाँ पैसा कितना लगेगा? कह रहा आपसे नहीं लूंगा। देखो मुझे ठीक डील लगी, मुझे लगा सीखना ही तो है भाई। मैंने उसको एज अ ट्रेनर अपॉइंट करा, मैंने कहा आज से शुरू करते हैं। कह रहे आओ स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे हम लोग, आप इधर मैट बिछाओ और काऊ पोज बन जाओ। मैं कहा भाई पैसे चाहिए पैसे ले ले, पर दूध से रिलेटेड कोई एक्टिविटी मैं तो ना करता, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मेरे को एक्सरसाइज मसल मोंटी पीटना है, समझो बात को, मसल चाहिए बीच बीच मसल। एक बात बताओ, लड़ाई हो रही होगी बीच में प्राणायाम करूंगा उधर क्या करूंगा? 8 बन के दिखा दूंगा उसको।
अब मसल चाहिए, मसल। लौंडा पीट रहा है, समझना। कह रहे कोई बात नहीं, डोंट गेट हाइपर ब्रदर, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक यू टू मशीन। वेट, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू जिम। एक मशीन होती है, 2 पोल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, 2 पोल्स पे 2 डंडे लटके हुए होते हैं, हैं? वो बेसिकली उसको खींच के ऐसे ऐसे करना है। गाइस गेट इट? उसने बोला चेस्ट बन जाती है। मैंने कहा चेस्ट बनती है? ले अभी बना लेते हैं। मैंने अपनी औकात के हिसाब से 1-1 किलो लगाया और रस्से खींचे और बढ़िया झूले जैसा लगा मुझे। मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हो गया। This is not how you work out. प्रणव, इन मसल्स को फील करो, feel the stretches, feel the fibers, mind muscle connection. गलत जगह कनेक्ट हो रहा है भाई। ये कहा भैया आप हाथ हटाओगे तो मैं फील करूं? बहुत देर से आपके हाथ क्यों रखे हुए थे? नहीं, आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड था ना, मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो पाया। Damn. No, bro. It's about the right weight. You gotta do it with the right weight. Right weight is very important. मेरे पीछे गया, 1 हटाया, 50 लगाया, 1 हटाया, 50 लगाया। वो रस्से मेरे हाथ में थे। मेरा बीच जिम में ऑलमोस्ट जीजस बना है। भाई मैं जैसे खुद को खींचा, मैंने कहा हो गया। कह रहा अभी नहीं, अब इसको खोलो। मगर मैं खुला ना परमानेंटली खुल जाऊंगा। कहता डोंट वरी, आई विल असिस्ट यू। मेरे पीछे आया, एक हाथ के ऊपर अपना एक हाथ लॉक किया, दूसरे हाथ से आया, दूसरे हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ लॉक किया। उसने बोला प्रणव हम साथ में हाथ खोलेंगे। हमने साथ में हाथ खोले। उसने बोला प्रणव हम साथ में टांग खोलेंगे। हमने टांग खोली। उसने बोला हम साथ में नीचे जाएंगे। हम साथ में नीचे गए। उसका मुंह मेरे कान पे आया। उसने बोला ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1। मैंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1 3 2 1 कम ऑन। हमारा ये वर्कआउट चल रहा है, पूरा जिम छोड़ के हमें देख रहा है। भाई साहब लड़के सर्वगुण संपन्न है। आगे वाले के हाथ में देखो परम सुख है एकदम। खुद में खुश रह सका। सुनाई दे रहा है मेरे को ये सब चीजें, बैक बिचिंग जो तुम कर रहे हो। उस दिन के बाद से भाई मैंने उससे कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाई। चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी डाउट होता तो प्रिंस के पास चले जाता था। हाँ, पतली आवाज झेल लूंगा। एक तो उनका ना बताने का तरीका बहुत देसी था भाई, बहुत ही देसी तरीके से बताता। पता है उनका ना, जैसे उन पे कुछ भी डाउट लेके जाओ ना, भैया आज क्या लगाऊं? कह रहा बाइसेप लगाओ, ट्राइसेप लगाओ। भैया आप थोड़ा गला लगाओ। आप थोड़ा सा इस पे काम करके देखो एक बार, है ना, इससे डंबल उठाओ अब एक बार। हर चीज इसी तरीके से बताता था। बाकी ट्रेनर होते हैं पुश पुल थ्रू, यस यू कैन डू इट, वाओ यू कम ऑन, ये लगा पड़ा, दबाओ ना भैया दबाओ। मैं अगले दिन अगला डाउट लेके गया। मैं कहा भैया मसल रिकवरी नहीं हो पा रही, क्या करें? कह भैया प्रोटीन ले लो। मैंने कहा भैया कौन सा प्रोटीन लेना होता है? कह भैया 2 होते हैं, फ्लेवर्ड होता है और अनफ्लेवर्ड होता है। मैंने कौन सा वाला लेना होता है? सॉरी हाँ। कह रहे भैया यार मतलब फ्लेवर वाले में तो ना केमिकल होते हैं। मैं कहा तो उससे क्या होता है? कह रहे उससे गोटी छोटी हो जाती है। मैंने क्या? कह रहे हाँ राहुल की हो गई थी। मैं कहा राहुल? ये मेरे को एक बात नहीं समझ में आई एज अ कॉन्सेप्ट, ये कि ये हुआ कैसे? मसल पे जाता है प्रोटीन टू रिपेयर मसल आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन माय बॉडी जिनका मैं रोज वर्कआउट कर रहा हूं। प्रोटीन भैंचो वहां कैसे पहुंचा? जब मैंने चेस्ट डे लगाया तो चेस्ट पे प्रोटीन पहुंचे, लेग डे लेग, जब मैंने गोटी डे लगाया ही नहीं तो प्रोटीन वहां गया। तो मैंने उठाया अपना अनफ्लेवर्ड वाला डब्बा, मैं घर लेके गया। घर पे जाके मम्मी को बोलते मम्मी बहुत महंगा डब्बा है, क्रेडिट कार्ड से लिया है पाउडर। मम्मी को क्या ही समझ आता है, क्या पाउडर बोलते बस, फिर क्रेडिट कार्ड से लिया है पाउडर, ठीक है ये आप फेंकना मत और चीनी समझ के चाय मत डाल देना, आराम से रखा हुआ है, रखा रहने देना। पता नहीं मेरी माँ ने रात में क्या रिसर्च करी, अगले दिन डब्बा फेंक दिया। मेरे पास आई, प्रणव भाई सुन, क्लियर इंस्ट्रक्शन है तेरे को एकदम, आज के बाद मेरे घर में कोकेन नहीं आ जाएगा। मैं कहा माँ क्रेडिट कार्ड से पाउडर लिया है का मतलब ये नहीं है क्रेडिट कार्ड से पाउडर लिया है। आप क्या देख रही हो यार आजकल?
वो भी बात छोड़ो, अगर मेरे पास 3.5 किलो कोकेन ही होता तो मैं इनके 2 BHK में पैब्लो प्रणव बन के घूम रहा होता। बट या आई इवेंचुअली गॉट द हैंग ऑफ इट। मुझे समझ में आ गया कैसे बनानी है। 5-6 मंथ्स पास बाय। बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा अनहेल्दी तरीके से मैंने अपने पसंद का खाना नहीं खाया, कितने दिन तो खाना ही नहीं खाया। बट कोशिश करी कि किसी भी तरीके से मेरा वजन कम हो जाए एंड आई गेट रिड ऑफ ऑल द फैट दैट इज प्रेजेंट इन माई बॉडी, स्पेशली ऑन माई एरियाज विच आई वॉज इनसिक्योर अबाउट। एंड आई वॉज वेटिंग, अब कोई दिन आए बदला लूंगा। अब एक बार कोई मुझे मदर डेयरी बुलाए, फिर पे लूंगा पकड़ के। स्पेशली मॉन्टी के लिए तो मैं वेट ही कर रहा था, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बट दिस वन डे दैट्स माई मोमेंट भाई। मैं ना आराम से कॉलेज एग्जिट कर रहा था। अब तक मुझे किसी लौंडे ने कुछ नहीं चिढ़ाया था, कुछ नहीं बोला था। जब से मैं पतला हुआ था सब लोग ओ ठीक है भाई, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तभी ना मैं क्लास से बाहर निकल रहा हूँ, मॉन्टी के पीछे से आवाज आई, ओए मदर डेयरी गयो। पतली हो गई थैलियां। मैं कहा हाँ, क्योंकि सारा दूध तेरे बाप को पिला दिया ना भैंस। भाई साहब। कह रहा उल्टा बोलेगा, उल्टा बोलेगा। मैं उल्टा बोलूंगा, लड़ना आना मेरे से, लड़ना लड़। पता क्या करेगा? पैनिक होके उसकी तरफ एकदम से बढ़ने लगे। मैं कहा ना लड़, मार दूंगा तेरे बिल्कुल ही। कह रहा भाई लड़ने वड़ने की बात नहीं, मजाक चल रहा था यार ये तो। तेरे को बुरा लगा तू बता देता, मैं सॉरी बोल देता। तूने बोला ही नहीं कभी कि तेरे को बुरा लग रहा है। मैं 6 महीने वेस्ट, जिम जाना वेस्ट। 2 घूसे। अरे पागल है क्या तू, मेरा मजाक उड़ा ले। That is the point when I realized कि मम्मी सही कहती थी। प्रणव तू ना मोटी बुद्धि है। I lost my confidence in my college life because of a weak mindset, not because of a weak body. In this age of social media, पता है हम हर रात खुद को किसी के बेस्ट वर्जन से कंपेयर करते रहते हैं एंड वी फील हम में कोई कमी है। बनाने वाले ने हमें बहुत अनइक्वल बनाया, किसी को कुछ ज्यादा तो किसी को कुछ कम दिया है। बट राइट टू हैप्पीनेस हम सबको इक्वल दिया है। एंड जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स हम अपनी खुशी, किस चीज में हम एक्चुअली खुश हैं, उसको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। And this whole process is so slow and so gradual that you won't even realize it happened. Just the way you didn't realize the lights all around me changed from. Nice. Check. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, it's showtime. Nice यार, ग्रेट वर्क, लिटरली ग्रेट वर्क। आई लव दिस वीडियो बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग से ये वीडियो ना एक बॉडी शेमिंग और बुलीनेस की तरफ जा रही थी, बट इन द लास्ट मोमेंट ये जो टर्न आउट हुआ है ना कि कैसे हम लोगों को दूसरों को देख करके, दूसरों के इंटरनेट के बेस्ट वर्जन को देख करके हम लोग खुद को सोचते हैं ओ माय गॉड, कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं रहता और कंपेयर करने लगते हैं, नहीं हमारी लाइफ ऐसी है वैसी है, ये चीजें नहीं है वो चीजें नहीं है। बट जो सेल्फ वर्थ होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हम लोग खुद अपने हाथों से कर देते हैं बस दूसरों को देख के। तो ये चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो की। बाकी तुम बताना, तुम्हें ये पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा मजा कहाँ से आया? मुझे ये वीडियो लिटरली बहुत सारे पंच लाइन थे, बहुत सारे फनी मोमेंट थे इस वीडियो में और जिस हिसाब से ये वीडियो नरेट की ना, मुझे बहुत मजा आया। बाकी तुम अपनी विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में टपका देना और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।